हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो आपने ज़रूर ये स्टडी करा होगा या फिर ये पढ़ा होगा। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये भी पॉइंटर्स के बीच में ही आता है, क्योंकि हम इसमें भी एड्रेसेस को यूज़ करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, तो ये भी एक तरीके से पॉइंटर्स का ही पार्ट है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है और ये कैसे वर्क करता है। तो आज के इस वीडियो में हम कॉल बाय वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल बाय रेफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या है कि हम फंक्शन में जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू को पास करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, उसको मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन। ठीक है, इंट मेन, इसके बाद रिटर्न मैं कर दूँगा 0। ठीक है, रिटर्न मैंने क्या कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। लेट से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दो वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, एक ए, इंट ए के अंदर मैंने लेट से 10 असाइन करवा दिया। उसके बाद लेट से मैंने एक वेरिएबल बी लिया, उसके अंदर मैंने 20 असाइन करवा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक स्वैप वी करके एक फंक्शन बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर दूंगा और इसके अंदर ए और बी को मैं पास कर दूंगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम किसी फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे अपने कंपाइलर को बताना भी पड़ता है कि हम एक फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो इंटीजर टाइप की आर्गुमेंट्स को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोटोटाइप हो गई फंक्शन की, और यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो ये फंक्शन जो है वॉइड स्वैप वी, स्वैप वी मतलब कि स्वैप वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये इंट एक्स एंड इंट वाई। ठीक है, इंट एक्स एंड इंट वाई, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज है उनको स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के लिए यहाँ पे हम एक टेम्प नेम का वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, x की वैल्यू को टेम्प में क्या डाल दूंगा, x की वैल्यू। ठीक है, टेम्प में मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने डाल दी। उसके बाद x में मैं क्या डाल दूंगा, y की वैल्यू डाल दूंगा, और y में क्या डाल दूंगा, टेम्प की वैल्यू को डाल दूंगा। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूँगा लेट से, ये हैं तो बेसिकली ए और बी की ही वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे ए और बी को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पे भी परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन स्वैप वी फंक्शन। ठीक है, ताकि हमें डिफरेंस पता चले कि कौन सी वैल्यू फंक्शन के अंदर है और कौन सी वैल्यू फंक्शन के बाहर है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसी चीज़ को यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इसके बाद। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन मैं यहाँ से हटा दूंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, और इन वेरिएबल्स को स्वैप ही फंक्शन में पास कर दिया। अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन कॉल होता है तो यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए की वैल्यू जो 10 है वो ही उसकी कॉपी इसमें पास हो रही है एक्स के अंदर, मतलब कि एक्स में भी 10 पास हो रहा है और
जो b की वैल्यू है 20 उसकी कॉपी एक क्रिएट होकर किसको असाइन हो गई, y को असाइन हो गई। मतलब कि y में भी क्या चला गया, 20 चला गया। ठीक है, ये वाली पूरी ये वाली वैल्यूज नहीं जा रही, इनकी कॉपीज जा रही हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यूज नहीं x और y में जा रही, इनकी जो कॉपीज क्रिएट हुई हैं वो यहाँ पे जा रही हैं। अब हम यहाँ पे स्वैप किसको कर रहे हैं, हम कॉपीज को स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, 10 को हमने टेम्प में डाल दिया, उसके बाद 20 को हमने x में डाल दिया, x में यहाँ पे 20 चला गया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कमेंट में। अभी यहाँ पे टेम्प में क्या चला गया, टेम्प में 10 चला गया। ठीक है, ऐसे ही x में यहाँ पे क्या चला गया, x में 20 चला गया। ठीक है, और ऐसे ही y में क्या चला गया, y में टेम्प की वैल्यू चलेगी, मतलब कि y में क्या, टेम्प में क्या है 10 है, तो y में क्या चला गया, 10 चला गया। तो y में यहाँ पे क्या चला गया, 10 चला गया। अब यहाँ पे सॉरी x और y यहाँ पे मुझे पास करना है, a और b पास नहीं करना, x और y पास करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a में पहले क्या चला जाएगा, x में क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और y में क्या है 10 है, तो यहाँ पे y में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, सॉरी b में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, 10 चली जाएगी। तो ये तो चेंजेस हो गए फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमने कहाँ पे चेंजेस करे हैं, यहाँ पे हम जो इनकी कॉपीज क्रिएट हुई थी 10 और 20 की जो कॉपीज क्रिएट हुई थी उनमें चेंजेस हुए हैं। ये जो चेंजेस हैं ये यहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में हमने चेंजेस किए हैं, क्योंकि ये चेंजेस जो है वो कॉपीज पे हमने परफॉर्म करे हैं। ये एक्चुअल वैल्यूज हैं इन पे ये चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कि यहाँ पे हम जो यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहे हैं उनकी कॉपीज यहाँ पे क्रिएट होंगी, जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वेरिएबल के अंदर वो यहाँ पे पास नहीं होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँ प्रोग्राम को, सॉरी, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा GCC, उसके बाद लिखूँगा मैं कॉल अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर वैल्यू, और यहाँ पे इसको मैं कंपाइल कर दूँगा। ओके, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट एफ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा बी को, और यहाँ से इसको हटा दूंगा। वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने प्रिंट करवा दी, और इसके बाद स्लैश एन डाल देते हैं ताकि न्यू लाइन में हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं बी की भी प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ बी, यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम नीचे भी डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से मैंने हटा दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, बी में यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो देखते हैं कि ये चलता है या अभी भी भाई को कोई प्रॉब्लम है। अभी भी प्रॉब्लम है, तो इसको भाई एक्चुअली यहाँ पे मुझे आई थिंक डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे आई थिंक सो। चलिए देख लेते हैं इसको डबल कोट्स लगा के ये चलता है या नहीं, किसी तरह ये मानता है या नहीं। मान जा भाई मान जा, क्यों दुखी कर रहा है मेरे को, मान जा भाई मान जा। तो अगर मैं इसको करूं, फाइनली भाई मान गया। ठीक है तो चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। सॉरी, कंपाइल तो हो गया, इसको रन करके देखते हैं। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ ए इन स्वैप वी फंक्शन। ठीक है,
कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब इसको कंपाइल हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं रन करूं, रन करने के लिए यहाँ पे मैं तो यहाँ पे यहाँ पे मुझे स्लैश एन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्लैश एन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल करूँ और यहाँ पे इसको रन करूँ, तो यहाँ पे ये देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 20 इन स्वैप फंक्शन, ठीक है। तो स्वैप फंक्शन में तो ये चेंज हो गई है। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 10 इन स्वैप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे a पे क्या था 10 था, b में 20 था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन के अंदर क्या है, a में 20 आ गया, b में 10 आ गया। लेकिन फंक्शन के बाहर यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ये सेम ही हो रही है। ये देखो a में 10 है, b में क्या है 20 है। तो दैट मीन्स कि जो एक्चुअल वैल्यूज है उनमें कोई चेंज नहीं आया, जो चेंज आया है वो आया है फॉर्मल वैल्यूज में, मतलब कि जो कॉपी क्रिएट हुई थी उन वैल्यूज की, उनमें चेंज आया है। जो एक्चुअल वैल्यूज हैं जिनकी कॉपी क्रिएट हुई थी उनमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सिर्फ कॉपी में ही चेंज आया है। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू को पास कर रहे हैं, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू को ही पास कर रहे हैं, वैल्यू की कॉपी क्रिएट करके उसको पास कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता, जो उनके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मतलब कि जो उनकी कॉपी क्रिएट होती है उनमें ही सिर्फ चेंजेस होते हैं। तो ये था हमारा कॉल बाय वैल्यू का आज का टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।